आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, है ना। जैसे कि कॉन्वेक्स सेट अपना चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, तो आज की क्लास में हम लोग लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनरली आर एन के बारे में बात करें। आर एन कहने का मतलब कि एन डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात करें। एन डायमेंशनल स्पेस कहने का मतलब है कि वैसा स्पेस जहाँ पे एन डायमेंशंस हो। जैसे कि हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है, ये क्या होता था, टू डायमेंशनल स्पेस क्या होता था, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, है ना। जिससे हम अब क्या जनरली जान क्या रहे, जैसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बच्चे क्लासेस में सीखते थे। अब हम इसी चीज़ को x1 कह रहे थे, x1 डायमेंशन, ये x2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम जान रहे थे कि x1 डायमेंशन, x2 डायमेंशन और ये x3 डायमेंशन, ठीक है। इस तरीके से n डायमेंशन की बात करेंगे तो वैसा स्पेस होगा या वैसा प्लेन जहाँ पे n डायमेंशन होंगे, ठीक। तो उसके बारे में हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। मतलब कि ऐसा स्पेस, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है वो n डायमेंशनल स्पेस है और यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ। ये पॉइंट क्या n डायमेंशनल स्पेस में है और ये भी पॉइंट क्या n डायमेंशनल स्पेस में है, और इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि ये अगर हम दोनों साइड एरो का सिंबल देते हैं, ये एरो यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यही चीज़ हम ऐसा कर दें कि एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दे और एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दे, सिर्फ इस पोर्शन के बारे में बात करें तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन बन रहा है पॉइंट्स का, यहाँ पॉइंट 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 बहुत सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन, जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो हम लोग क्या बात करें कि n डायमेंशनल स्पेस में लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करें। पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में लाइन सेगमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने बच्चे क्लासेस में क्या सीख रखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस में हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये जो 2 पॉइंट्स लिया ना, P और Q, ये 2 पॉइंट्स इस तरीके से है कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, चूँकि 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस कहने का मतलब एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। चलिए आप लोग को हम समझाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चूँकि आप इसी से फैमिलियर हैं। हम x1 x2 करेंगे बाद में, फिलहाल समझाते हैं क्या एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, क्योंकि यही इसी प्लेन पे दूसरा पॉइंट भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2। उम्मीद है इसके बारे में आप समझ पा रहे हो। अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट। क्लियर। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट, ये P और Q को ज्वाइन कराने से जो लाइन बन रहा है, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक सेक्शन फार्मूला। चलिए इसी चीज़ को अब हम PQ को इस प्लेन के साथ से फिर अलग कर लेते हैं। अब हम सिर्फ ये बनाते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ठीक है। अगर आपको किसी भी इंटरनल पॉइंट्स के बारे में बात करना होगा, एकदम बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि यही सारे थ्योरम्स का बेस है। अगर इस P और Q को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना, इसके अंदर में ये पॉइंट आपको पता है ना लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, जस्ट कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स, कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके कलेक्शंस को ही लाइन सेगमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आपको बात करना है तो आपने एक बहुत अच्छे से बच्चे में पढ़ रखा था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले ले, जिसका नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ले लेते हैं T, कि एक T पॉइंट है, और आपको पता है कि T पॉइंट अभी भी ये प्लेन पे ही है ना, भले हम बाहर रख दिए हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, हम एक पॉइंट बोल दिए T, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा x और y। जैसे x1 y1, x2 y2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है x और y हो। क्लियर। तो इसके बारे में हम T के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो T क्या ले लिए, ये x, y इसका कोऑर्डिनेट है। तो आपने बच्चे क्लासेस में पहले से पढ़ रखा होगा। हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सारा हम नोट प्रोवाइड करेंगे आपको। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं इस चीज़ को, हम लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या जानते हैं भाई, कि अगर सिर्फ आपको x का वैल्यू चाहिए, x को अगर फाइंड करना है तो इसको कहते हैं ना इंटरनल डिवीजन, है ना। आपने बहुत अच्छे से क्लास सेक्शन फार्मूला जो इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा, कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनता है, उसके अंदर में जो डिविजन्स करता है जो पॉइंट्स, उसके बारे में। तो x अगर कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया जाए तो x का वैल्यू क्या होता है जी, जो रेशियो हो, कि ये रेशियो कौन सा है, ये मान लीजिए ये इसको जो ये पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए इधर दे रहा है m1 रेशियो m2, समझ रहे हैं, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट्स का रेशियो भी होता है कि जिस पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं m1:2 में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। तो इस x1 का वैल्यू आपने बच्चे क्लासेस 9-10 में पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता था, इस x का वैल्यू जो होता है वो होता था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये सेक्शन फार्मूला। इसी तरीके से यहाँ से y का भी वैल्यू मिलता था
m1y2 प्लस, अब y के लिए y2 का यूज़ करेंगे, फिर प्लस क्या m2y1 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। तो ये चीज़ क्लियर हो गया x और y का वैल्यू। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ें तो x और y जैसे ही आप फाइंड कर पाएँ तो आप यहाँ से एक रिजल्ट क्या कह सकते हैं, एकदम बड़े अच्छे से ध्यान देना है। आपको पता है आप इस पॉइंट के बारे में बात किए तो x का वैल्यू ये कह रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में बात किए, मतलब अभी फाइनली अगर हम बात करें कि इस एक्स वाई के बारे में बात किए हैं तो एक्स वाई क्या था, एक्स और वाई के बारे में बात किया तो एक्चुअली में क्या था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू कॉमा, फिर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये पूरा फाइनली था x और y के बारे में आपने, ये रिजल्ट आप कह सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बात करें, आप समझिए इस चीज़ को, हम क्या इसी चीज़ को क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखिए क्या हम इस x को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या था, इस p और q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट था उसके बीच का कोई पॉइंट t लिए और उस t का पहला कोऑर्डिनेट है x, दूसरा कोऑर्डिनेट है y, तो सिर्फ x के लिए बात कर रहे हैं, फिर y के लिए भी सिमिलर बात करेंगे हम लोग। तो एकदम बड़े अच्छे से समझना है, अगर किसी को बच्चे को ये हो रहा होगा कि ये क्या क्या हो रहा है तो एक बार उनके लिए फिर से समझाएं आपको कि p और q कोई दो पॉइंट था, इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बना, इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए, यहाँ का ये पॉइंट यहाँ कहीं का भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पॉइंट लिए वो आर्बिट्री m1 m2 में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है बात, m1 m2 में। तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट जो लिए हैं वो तो 2 डायमेंशन का था, तो इसका कोऑर्डिनेट भी x और y होगा। तो x का वैल्यू ये हो रहा है, y का वैल्यू ये, तो पहले x के लिए बात कर ले हम। तो x के लिए हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जरा एक बात बताइए आप, क्या हम x को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये x जो अपने पास था, अपने पास x क्या था, देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखाएं आप लोगों को। x अपने पास था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2, ये अपने पास था। आपको पता है ना कि ये क्या है, ये m1 प्लस m2 होल डिवाइड है, मतलब m1x2 प्लस m2x1 दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या m1x, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, m1x2। देखिए m1x2 को पूरा डिवाइड कर दिए, फिर प्लस m2x1 था, इसको डिवाइड कर दिए किससे, m1 प्लस m2 से। क्या किया गया, ये चूंकि m1 प्लस m2 पूरा हॉल का डिवाइड था, मतलब इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड कर दिया। ये तो बच्चा वाला क्लास में हम लोग सीखे थे, m1x2 को डिवाइड कर दिया, ये m2x1 को भी ये डिवाइड कर दिया। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको एक बात पता है क्या कि यहाँ से एक चीज़ क्या, ये x के बारे में लिख रहा है। सिमिलरली अगर हम y के बारे में जाएंगे तो y के बारे में भी आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए रिजल्ट जो हम लोग लाना चाह रहे हैं, क्या जो हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट, हाइपरप्लेन सबको कनेक्ट करेंगे, पूरे बेस होगा सारे चैप्टर्स का, वो क्या निकल के आने वाला है यहाँ से। देखिए आप लोग को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है m1 बाई m1 प्लस m2, यहाँ पे जो दिख रहा है m2 बाई m1 प्लस m2, इसका क्या m1 बाई m1 प्लस m2 को अगर हम इसके साथ प्लस कर दें m2 बाई m1 प्लस m2, उम्मीद है आप सभी लोग बता पाएंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा। कैसे, देखिए m1 बाई m1 प्लस m2, यहाँ से इसका x2 का कोफिशिएंट और x1 का कोफिशिएंट m2 बाई m1 प्लस m2, इस दोनों को अगर आप सम करेंगे, इस दोनों का एडिशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना वो 1 आएगा। पता है क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का बेस सेम है ना, m1 प्लस m2, मीन्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो डायरेक्ट ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो m1 प्लस m2 डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए जब बेस सेम तो क्या होगा m1 और m2 डायरेक्ट, और ऊपर में क्या है इसके नीचे m1 और इसका क्या m2, तो देखिए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फाइनली कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया। तो अब एक बात समझिए, यहाँ से हम ये चीज़ क्यों बताना चाह रहे थे कि x2 कोफिशिएंट और x1 के कोफिशिएंट को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ हम क्यों बताना चाह रहे हैं, अगर आप समझिए थोड़ी देर को, अगर आप इसको इसको लैम्डा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आप इस क्वांटिटी को, इतना बड़ा जो लिखना पड़ रहा है बार बार, इसको हम कहीं लैम्डा मान दें तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब क्या कि m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसका जो वैल्यू होगा, इसका सिर्फ इसका वैल्यू, अगर इसको आप लैम्डा मान रहे हैं तो सिर्फ इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये लैम्डा उधर चला जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस लैम्डा। आया बात समझ में,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इस चीज़ को लेमडा मान दे रहे हैं, इस चीज़ को लेमडा मान दे रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू हो रहा है 1 माइनस लेमडा हो जा रहा है। आया बात समझ में? तो ये सेक्शन फॉर्मूला से ही रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया, थोड़ा सा हम फिर से रिकॉल करते हैं। अपने पास एक पॉइंट था P, एक पॉइंट था Q, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, एक पॉइंट कोई लिए थे हम T जिसका कोऑर्डिनेट x और y था, और हम सिर्फ अभी x के लिए बात कर रहे थे। तो x के लिए हम लिख चुके क्या, लेमडा x2। देखिए ध्यान से कैसे भाई, ये चीज़ क्या हो गया था पूरा, देखिए ये पूरे कोफिशिएंट को हम क्या मान दिए, देखिए ध्यान से, ये x इक्वल टू ऐसा लिखे थे ना हम लोग, ये सेक्शन फार्मूला से लिखे, फिर हम इसको दोनों को डिवाइड किए, तो ये m1 बाई m1 प्लस m2, इसको मान लिए लेमडा, और ये जैसे ही लेमडा हो गया तो ये 1 माइनस लेमडा। उम्मीद है क्लियर होगा, ये दोनों हम कैसे लिखे, तो ये अगर लेमडा तो ये 1 माइनस लेमडा, तो ये लेमडा के साथ कोफिशिएंट x2 और 1 माइनस लेमडा के साथ कोफिशिएंट x1। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1। क्लियर है? तो ये x1 x2 क्या था, ये x1 x2 कुछ नहीं था, ये एक्सेस था, ध्यान रखना है, ये सॉरी ये कोऑर्डिनेट था x1 और यहाँ का x2, ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये पॉइंट, दो पॉइंट्स के ज्वाइन करने को अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वेयर लैम्डा इक्वल टू क्या हमने लिखा था, जो आपने लिखा था वो लिख दीजिए। इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर यही चीज़ हम बात करें, ध्यान से एकदम बड़े से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे आपको। हम क्या बात किए कि x जो दो पॉइंट्स मतलब जो P और Q को ज्वाइन कर रहे थे, तो लाइन सेगमेंट जो बन रहा था इस पॉइंट T से, जो कोऑर्डिनेट पहला x था, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा, स्मॉल x का वैल्यू वो क्या होगा, लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1। तो लेमडा x1, जब लेमडा के साथ ध्यान देंगे, पहले क्या हो रहा है, लेमडा सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1। समझिए क्या हो रहा है, लेमडा सेकेंड वाला x2। जब x के लिए बात कर रहे हैं तब का बात हो रहा है, जब x के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ x में रहेंगे, तो लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1। समझ पाए? अगर यही चीज़ सिमिलरली y के लिए बात करें तो क्या होगा, उम्मीद है आप खुद से बता पाएंगे, लेमडा y2 प्लस 1 माइनस लेमडा y1। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ पे आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमने बात करा है ना, वहाँ पे हमने क्या बात करा, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया। पहले x1 कोऑर्डिनेट के लिए बात किए, फिर y1 कोऑर्डिनेट के लिए बात किए। इसी चीज़ को ना हम दूसरे ढंग से क्या बात कर सकते हैं, देखिए क्या बात किए, हमारे पास 2 डायमेंशन में एक पॉइंट था P, कोऑर्डिनेट के बारे में भी भूल जाइए, कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक पॉइंट था Q यहाँ पे और एक पॉइंट था T। तो इस हम क्या PQT को क्या लिख सकते हैं पता है, PQT को हम क्या लिख सकते हैं, PQT को लिख सकते हैं हम कि T मतलब x और y दोनों है इसका कोऑर्डिनेट, T इक्वल टू लेमडा के साथ कौन होता है, सेकंड वाला लेमडा Q प्लस 1 माइनस लेमडा P, ये होता है। यहाँ पे क्या x के लिए भी बात हो रहा है और यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट x के लिए भी बात हो रहा है, y के लिए भी। तो ये एक्चुअली में क्या है, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से आएँ तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, जैसे x के लिए पहले पर्टिकुलरली हमने बात किया, फिर y के लिए बात किया, अब हम लोग डायरेक्ट दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं कि t इक्वल टू लेमडा Q प्लस ये, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये जैसे हमने 2 डायमेंशन के लिए बात किया, हो सकता है ये P पॉइंट 3 डायमेंशंस के लिए बात होता, मतलब कि इसके अंदर P का कोऑर्डिनेट x होता, y होता, z होता, इसका भी कोऑर्डिनेट x होता, y होता, z होता, या x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो ये पॉइंट क्या x y z। तो ये जो अगर लिख दिए आप, अगर ये 2 कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशंस में बात कर रहा है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा x2 y2 क्योंकि ये सेकंड होता है, प्लस 1 माइनस लेमडा x1 y1। क्लियर? ये 2 डायमेंशन था। तब अगर ये चीज़ 3 डायमेंशन होता तो x y z, यहाँ पे x2 y2 z2, फिर x1 y1 z1। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? तो ये तो बातें थी सिर्फ एक पॉइंट्स के बारे में। आइए फिर से हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग सीखेंगे, जब थ्योरम्स वगैरह करेंगे ना, तब वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं। तो अब आगे आइए थोड़ा सा हम लोग और इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए क्या बात, जैसे अभी हमने सीखा कि अगर कोई पॉइंट्स है यहाँ पे P है और Q है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंट रखा था T, जिसका कोऑर्डिनेट था x और y। सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, x1 और y1, और सिमिलर होगा 3 डायमेंशन इन डायमेंशंस के लिए।
तो x2 और y2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बात कर रहा है कि x इक्वल टू क्या होगा। अगर x इज इक्वल टू बात करें हम, तो x का जो वैल्यू था वो क्या था, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये जो यहाँ पे जो लिखे ना, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को नहीं, यहाँ पे जो हमने टी लिखा है ना, टी क्या था, Q और P का ज्वाइन, लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग। P कोई पॉइंट था और Q कोई पॉइंट था, उस पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को ये T रिप्रेजेंट कर रहा है कि T कोई पॉइंट्स है जो ज्वाइन कर रहा है P और Q को, P और Q के लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो इसी जो कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी समझिए कि x मतलब x इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 का क्या मतलब हो रहा था। तो ये जो x है, ये जो हम इतना बड़ा सा क्वांटिटीज लिख रहे हैं, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ का जो पॉइंट है, आपको पता है यहाँ जैसे इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, ब्लू पेन अगर हमें मिल जाए इस समय, जो कि असंभव है, कहाँ है, नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखिए क्या इस पॉइंट में, मतलब कि ये एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया हुआ है, इस पॉइंट में इस टी कोऑर्डिनेट में, मतलब ये एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया हुआ है उसके बारे में ये बता रहा है हमें। क्लियर। तो आपको पता है कि ये सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ के पॉइंट के बारे में बता रहा है। लेकिन इसी चीज़ में अगर आप जो लैम्डा रख रहे हैं, ये लैम्डा क्या कर दिया जाए, आप इस लैम्डा को बिलोंग करा दे 0 से 1 के बीच, सिर्फ क्या 0 से 1 के बीच ही अगर लैम्डा रहे, तब क्या हो जाएगा, बात समझिए, ठीक है। अगर 0 और लैम्डा के 0 और 1 के बीच ये लैम्डा हो जाए, तब पता है ये जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं ना, ये यहाँ 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 सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अभी ये सिर्फ क्या है, जैसे वो रेशियो था ना m1 बाई m1 प्लस m2, यही चीज़ है ना अपना रेशियो, समझ रहे बात, यही चीज़ तो है लैम्डा। अगर यही जो रेशियो लिख रहे हैं m1 बाई m1 प्लस m2, इसी रेशियो को, इसी लैम्डा को अगर हम बोल दें कि ये जो रेशियो है m1 बाई m1 प्लस m2, ये रेशियो 0 और 1 के बीच लाई करने लगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप यहाँ पे किस तरीके से खुद से ऑब्जर्व कीजिए और पता कीजिए कि ये कैसे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। हालांकि हम बता ही रहे हैं, बताएंगे भी। क्या बोला जा रहा है कि अगर ये रेशियो मीन्स कि लैम्डा 0 और 1 के बीच लाई करे, तो ये सारे पॉइंट्स को बताने लगेगा। समझ रहे हैं बात कैसे, देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल की मदद से ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम बोल दे रहे हैं कि एक सिर्फ x के लिए एग्जांपल दे रहा है, y के लिए सिमिलर है। जैसे एक पॉइंट दे दिए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि 5 है और y की जगह y1 ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल दें, अच्छा अभी मैंने क्या बताया कि अगर लैम्डा, ये जो लैम्डा है 0 और 1 के बीच लाई करे, मीन्स कि लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो ये जो x, ये जो क्वांटिटी है, पहले क्या अगर लैम्डा ये नहीं रख रहे थे तो सिर्फ इस पॉइंट को बताया था। अब जैसे ये रख दी कि लैम्डा यहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि 0 से बड़ा या बराबर है लैम्डा और लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर लैम्डा ऐसा लेने लगे तो ये सभी पॉइंट्स को बताने लगेगा। कैसे बताने लगेगा, समझिए बात को। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, p की जगह जो पॉइंट था ना वो ले लिए, x में कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लिए 5, y में y1। फिर चूंकि हम इसके लिए बात करें तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, और दूसरा में y2, क्योंकि हम x के लिए बात कर रहे हैं, y के लिए सिमिलर होगा तो y के लिए आप लोग करेंगे। और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, हम क्या ले लेते हैं t, इसका कोऑर्डिनेट x और y, ठीक है। आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा x2 की जगह पे 11 लैम्डा इंटू 11 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 5। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x1, ये चीज़ होता है। अब आइए, अगर जैसे ही आप लैम्डा कहाँ से सेट करना था हमको, 0 से 1 के बीच कोई भी अलग अलग वैल्यू लीजिए, ये सभी पॉइंट्स को दिखाने लगेगा। सभी पॉइंट्स मतलब कि 5 से ज़्यादा, मतलब 5 से इधर और 11 से कम, सारे पॉइंट्स को दिखाने लगेगा। जैसे कि आप लैम्डा ले लीजिए, मान लीजिए 0.1 ले लीजिए, या चलिए 0.5 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, तो क्या होगा जी यहाँ पे 0.5 इंटू 11 प्लस 1 माइनस 0.5 इंटू 5, देखिए इंटू 5, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इंटू 5। अब आइए यहाँ पे कितना करेंगे, तो 11 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5, फिर प्लस यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 5, फाइनल कितना 5.5, प्लस यहाँ पे कितना 0.5 को 5 से करेंगे तो 2.5, ये पता है ना कितना हो गया जी, 5 2 7 एंड 8। तो देखिए जब आप लैम्डा 0.5 नहीं है तो जो रिजल्ट्स आया, मीन्स कि ये जो वैल्यू आया वो इसी 5 और 11 के बीच का एक पॉइंट बता रहा है। वो पॉइंट क्या है, 8 है। अगर यही लैम्डा आप ले लेते लैम्डा ले लेते 0.4, तब ये फिर इसी दोनों के बीच के पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट को बताता, फिर लैम्डा चेंज करते 0 से 1 के बीच अगर आप इसको सर्कुलेट करते रहें तो ये सारे पॉइंट्स को बताता रहेगा, मीन्स कि इसके बीच के सभी पॉइंट्स को ये बताता रहेगा।
उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली y के जैसा भी होगा, तो y के लिए भी क्या होगा, आइए तो इसका जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकल के आ रहा है सामने हमारे पास कि x जो है, देखिए अब जैसे हम फिर से एक बार बारे में बात करें आपको, p और q दो पॉइंट्स हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 डायमेंशन से ऊपर उठ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन आप तो देख कर नहीं बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं p और यहाँ पे q, तब आप बोल सकते थे 2 डायमेंशन है। लेकिन हम ऐसे बोल दिए, तब हमें मेंशन करना होगा कि p कितने डायमेंशन में है, ये जो पॉइंट्स लिए हैं वो कितने डायमेंशन में है p q, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि p q जो है 2 ही डायमेंशन के लिए, थोड़ा देर के बाद बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि इस दो, आप बीच का एक पॉइंट मान लेते हैं t, ठीक है। क्या p और q दो पॉइंट्स था, बीच का पॉइंट क्यों, यहाँ वहाँ कोई भी पॉइंट, या फिर आप रहने ही दीजिए इस चीज़ को। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या कि लैम्डा इंटू क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू पी। तो ये जो रिजल्ट्स है जिसका नाम आप दे सकते हैं भी दे दीजिए, भी मतलब क्या, ये जो भी रिजल्ट्स आएगा वो p और q के बीच का ही किसी पॉइंट्स को बताता होगा। कब, जब लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1। अभी तक जो हमने शुरू से सीखा 20 मिनट में, वो इसी चीज़ के लिए सीखा कि दो पॉइंट्स है, किसी भी डायमेंशन में हो नहीं फर्क पड़ता। अगर x1 और y1 2 डायमेंशन में है तो यहाँ पे दो बार ये जो रिजल्ट है वो दो चीज़ों को इम्प्लाई करेगा। मतलब x1 y1 में है, ये x2 y2 में है, तो और ये जो पॉइंट होगा, जो भी जो होगा वो किस में होगा, जो भी जो होगा वो xy में होगा। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है b इक्वल टू लैम्डा क्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा पी, इसका मतलब क्या होता है, अगर लैम्डा वो 0 से 1 के बिलोंग बीच कर रहा है तो ये क्या बताता है, ये बताता है हमें कि इसके बीच के सारे पॉइंट मतलब यहाँ का पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हो सकता है x3 y3, x4 y4, x5 x6, समझ रहे, x5 y5, x6 y6, समझ रहे, सारे पॉइंट्स को बताता है ये। कब, जब लैम्डा 0 से 1 बिलोंग करे तब। आपने सीखा भी इस चीज़ को, ठीक है। अब आइए कहीं पे मान लिया जाए पहले से मेंशन है, आगे जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे रिजल्ट्स, उसके बारे में बात करते हैं। अगर कहीं पे मेंशन है p और q दो इस तरीके से पॉइंट्स है जो 2D में है, और तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इस p और q का जो ऐसा कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स सेट वगैरह जब आगे हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तब सीखेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन फिलहाल अभी हम 2 डायमेंशन में कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो p और q दो पॉइंट्स था, इस दोनों का जो दोनों से जो लाइन सेगमेंट बन रहा था p q, ये लाइन सेगमेंट जो बन रहा था p q, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से, मीन्स कि जितने पॉइंट्स कंबाइन किए हुए हैं इस लाइन सेगमेंट में, उस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर, सॉरी लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लैम्डा q प्लस 1 माइनस लैम्डा p। फिर से सुनिए, p पॉइंट था, q पॉइंट था, इस दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट जो बना उसके सारे कंबाइंड पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लैम्डा q प्लस 1 माइनस लैम्डा p, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नाम क्या दे दिए v। तो हम क्या कह सकते हैं कि v जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, p और q का। v इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड q, v इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड q। इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, अगर 2 डायमेंशन होता तो हम अभी तो कह दिए कि v जो है इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है, p और q का कॉम्बिनेशन है। अगर इसी चीज़ से हम क्या थोड़ा और रिजल्ट क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम कह सकते हैं अगर 2 डायमेंशन में है तो हम कह सकते हैं कि v की जगह पे xy, क्योंकि 2 डायमेंशन में था तो x के लिए भी सेम रिजल्ट दे रहा था, मैंने सिखाया अभी आप लोग को इस चीज़ को बताया अभी। तो v की जगह पे xy कोऑर्डिनेट में इक्वल टू लैम्डा q की जगह पे क्या x2 y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 y1। क्लियर है बात। अगर ये चीज़ गिवन है मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, यही बात ना। और ये गिवन है तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, और y किसके बराबर है, लैम्डा y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1। अगर ये चीज़ दिक्कत हो रहा है किसी को कि ये चीज़ अगर गिवन है तो ये कहाँ से आ गया, तो मैंने स्टार्टिंग ही इसी से करा था, हमने स्टार्टिंग ही इससे करा था कि सबसे पहले हमने x के लिए वैल्यू फाइंड करा कि x ये होता है, फिर y ये होता है। जब x और y ऐसा हो तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनली दोनों को मिला करके हम ऐसा लिख सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको अलग अलग भी समझ सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लैम्डा 0 और 1 के बीच बिलोंग कर रहा है तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, बीच के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्बिनेशन। समझ पाए, तो इस चीज़ का हम लोग बार बार आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे ना, कॉन्वेक्स सेट के बारे में, कॉन्वेक्स सेट के बारे में जब हम लोग डेफिनेशंस बात करेंगे तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक छोटा सा डेफिनेशन हम आपको यहाँ पे बताते हैं।
जैसा कि देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर्स आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे P और एक पॉइंट है यहाँ पे Q। P ही क्यों, बार बार हम P क्यों ना लें, इस बार V1 ले लें, V1 या और दूसरा ले लें V2, ठीक है। या फिर चलिए हम और अच्छा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स लेते हैं, V डैश और फिर V डबल डैश, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। 2 पॉइंट सिर्फ लिया गया। अब अगर आपको ये बात करना है कि इसके सभी पॉइंट्स के बारे में आपको बात करना है तब, या फिर चलिए ए बोल देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ज़्यादा सिंपल होगा, आपको टाइप करने में आसानी होगा। ए और बी कोई 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए और बी कोई 2 पॉइंट्स है। अगर इसके आपको सभी पॉइंट्स के बारे में बात करना है तब आप कैसे बात कर सकते हैं, ये आप लोग कमेंट करें, फिर मैं देखूं, या कुछ लोग को समझ भी ना आया तो इसलिए हम फिर यहीं पे बता देते हैं। क्या बोला गया कि 2 पॉइंट्स ए और बी था, इसके अगर सभी बीच के सभी पॉइंट्स के बारे में बात करना है कि दोनों से ज्वाइन किए, लाइन सेगमेंट बनाए और सारे पॉइंट्स के बारे में बात करना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसके सभी पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, आर्बिट्री पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कि इसके बीच का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पी है जो कॉम्बिनेशन है किसका, बी और ए का, दोनों पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो हम बोल सकते हैं क्या भाई कि लैम्डा इंटू बी प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू ए। अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो इसके सभी पॉइंट्स को, इसके बीच के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये समझ में आया या नहीं आया। क्लियर? चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन के साथ।